पाकिस्तान के झंडे में अगर आपने सफ़ेद रंग देखा हो तो इसी बात की निशानी है कि हर पाकिस्तानी को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसे भरपूर आज़ादी है अपना हर दिन, हर त्यौहार, हर शब और हर रात बेहतर से बेहतरीन और जिस जश्न के साथ वो मनाना चाहे वो मना सकता है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं स्वामी नारायण के मंदिर में, जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग दिवाली मना रहे हैं, वहीं यहाँ भी लोग दिवाली का जश्न मना रहे हैं। इन आवाज़ों से, इन पटाखों की आवाज़ों से यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि किसी किस्म की कभी रोक टोक, कभी किसी किस्म की कोई मनादी नहीं हुई। जिसने जिस तरह अपना त्यौहार मनाना है वो मनाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सुपर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हुमायूं टॉकीज़। मुझे तो आप जानते हैं, ये है फ्रीडम न्यूज़ और हम एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में आ गए हैं। सो आज दिवाली का खूबसूरत और शुभ उत्सव है और इस ज़बरदस्त से डेट पे हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं हुमायूं टॉकीज़ का। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ये दिवाली वैसे तो टीवी स्क्रीन से बहुत देखी है, लेकिन आपकी यूट्यूब स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे, हम आपको कुछ और ज़बरदस्त से शॉर्ट्स भी दिखाएंगे जिस तरह लोग यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं और किस कदर जोश व खरोश देखा गया है। ना सिर्फ हिंदू बरादरी बल्कि बहुत सारी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो खुशियों में शरीक होना चाहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है अपनी तरह से रहने की, अपने धर्म को, अपनी इबादतगाहों को और अपने स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट करने की। और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से वो आज तक अपना हर दिन नहायत ही जोश व खरोश से मनाते हैं और उसी की मिसाल आज हमें यहाँ मिलती है। सो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि दिवाली असल में मनाई क्यों जाती है और वो लोग दिवाली कैसे मना रहे हैं। सभी पाकिस्तानियों को हमारे स्वामीनारायण मंदिर की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जो है त्रेता युग में आए थे और गुड वर्सेस एविल, इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो धर्म है, रिलीजन है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हर युग में भगवान जो है साक्षात वो गोलोक धाम से इस संसार में आते हैं। तो रावण का वध होता है, सीता मैया की रक्षा, जो कि औरतों की प्रोटेक्शन है, औरतों के बारे में हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो उनकी रक्षा, सिक्योरिटी करने के लिए एज अ हस्बैंड उन्होंने राम का वध किया। तो 14 साल अपने माँ बाप के कहने के ऊपर वो जंगल गए थे और जब 14 साल गुजर के सीता को बचा के दुनिया में यहाँ पर अपने घर में अयोध्या में लौटकर जब आते हैं, वापसी आते हैं, तो उस समय इसको नया साल मनाया जाता है हमारे हिंदुओं के अंदर, जिसको सनातन धर्म कहते हैं ऑफिशियली। तो जब भगवान रामचंद्र आते हैं तो अब नया साल होता है, तो आने की खुशी में भगवान के लिए, वेलकम के लिए दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं वो पटाखे बुलाते हैं, हम अपने माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके पैर छूते हैं। घर में काफ़ी तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और आरती पूजा करके इस दिन को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान में। बेसिकली दिवाली हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो हमारे राम भगवान थे वो 14 साल के लिए जंगल में चले गए थे वनवास के। वनवास यानी कि जंगल में उनके पिताजी का ये उनको एक वो था कि आप 14 साल जाओगे जंगल में, वहाँ पे आपको रहना है। अपना वो जो भी था उनका राजपाट, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, सब छोड़ के वो चले गए थे वहाँ पर। उसके बाद उनके जंगल में जाके वहाँ पर उनके साथ बहुत सारे हादसा पेश आए। उनकी जो वाइफ थी उसको रावण जो था उसने किडनैप कर लिया था। फिर चलते 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 आखिर ऐसा हुआ कि रावण के साथ उसका, राम भगवान का युद्ध हुआ और जब युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद जब उनको सीता मिली, जब उनके 14 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे। और बेसिकली हमारे पास ये होता है कि नवरात्रि में जब हमारी नवरात्रि एंड हो जाती है उसके 20 दिन के बाद दिवाली होती है। अगर आप गूगल मैप पे भी देखें तो उसमें भी आपको जो रास्ता बताएगा वो 20 दिन का बताता है। 20 दिन के बाद फिर दिवाली आती है नवरात्रि की। तो जो दिवाली होती है वो राम भगवान के आने की खुशी में सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि जब राम भगवान चले गए थे उस साल, जब 14 साल तक जहाँ वो रहते थे वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, किसी ने भी कोई खुशी नहीं मनाई थी, बिल्कुल अंधेरा था। जब राम भगवान आ गए थे उसके बाद हर किसी ने दिए जलाए, खुशियाँ मनाई। तो हम उसी की खुशी में ये पटाखे वगैरह जलाते हैं। पटाखे तो खैर उस टाइम तो होते नहीं थे, दिए वगैरह ही होते थे।
इस आजकल लोग ये दिए भी जलाते हैं, पटाखे भी जलाते हैं और खुशी भी मनाते हैं। दिवाली हमारे बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। जो ये सारे जो हमारे फेस्टिवल है उससे मेन फेस्टिवल इसको समझा जाता है और इसमें सारे जो दुश्मनी है या कीना है वो दूर करके वो सब एक दूसरे को मिल जाते हैं। हमारे साथ महाराज मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि पहले सालों में जो दिवाली मनाई जाती थी और अब जो दिवाली मनाई जाती है, लोग डिजिटल हो गए हैं, कनेक्शंस डिजिटल हो गए हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें अब से व्हाट्सएप के ज़रिए कर दी जाती हैं, जो विशेज़ होती हैं। लेकिन पहले की दिवाली में और अब की दिवाली में मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। क्या इन्हें कोई फ़र्क लगा है? मुझे ये बताएं कि पहले जो दिवाली होती थी और अब जो दिवाली होती है इस 2021 में, क्या फ़र्क देखते हैं आप? पहले जो दिवाली होती थी ना उसमें तो काफ़ी टाइम हो गया उसको। जैसे अभी दिवाली में जैसे लाइटिंग वाइटिंग होती है घरों में, कलर वलर करवाते हैं, पहले भी लोग करवाते थे, उसमें दिए जलाए जाते थे, तब लाइटें इतनी नहीं होती थी। अभी डेकोरेशन अभी थोड़ा बहुत मॉडल हो गया। तो ये दिवाली हम लोग इस खुशी में मनाते हैं कि जैसे कि भगवान जी की जीत हुई थी, उस खुशी में अपने अयोध्या में वापस आए थे अपने घर के अंदर। तो इसमें हमने दीप जलाए थे, घर में दिए होते वो जलाए थे और घर में मिठाई बनाई थी। और ये पूरे पहाड़ जैसा अपने इलाके होते उसके अंदर सब खुशी घरों में मिठाई बना के, और जो भी मेहमान घर में आते थे तो उसको हैप्पी दिवाली और खुशी की बताते थे, खुशी की जीत। किसी भी हिंदू को या किसी भी मज़हब को यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए कितनी सिक्योरिटी हासिल है, जो हमारी दुनिया भर में लोग हमें देख रहे हैं। हम उन्हें ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और हम वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हर दिन, हर त्यौहार। सो एज अ हिंदू बरादरी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, सो बताएं क्या क्या आपको सहूलियात हैं, क्या मज़े से आप दिवाली मनाते हैं, कहीं किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? हम लोग पाकिस्तान में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हमें इधर गवर्नमेंट का भी बड़ा सपोर्ट है। जैसे पुलिस है, आर्मी फ़ौज है, पाक फ़ौज है, इनका भी बड़ा हमें हाथ है हमें पे। जैसे हम दिवाली बनाते तो इनकी छत्रछाई में बनाते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान ये अभी हमारा मुल्क है, हम भी पाकिस्तानी हैं। थैंक यू सो मच। मेरे अक़ब में होती हुई आतिशबाजी ये इस बात का सबूत है कि हर कोई खुश है और अपना त्यौहार अच्छे से मना रहा है। हुमायूं टॉकीज़ में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में और किसी जगह पर बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आई हैव नो आइडिया कि आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है और कितनी नहीं, बट फ़िलहाल आप तक और आप लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए हम स्वामी नारायण मंदिर आज आए थे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।